नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2019 बैच के जो बैक प्रशिक्षु हैं इन्हें थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हैं कि नहीं देने हैं, और बैक वालों के फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब तक होंगे, बैक प्रशिक्षुओं को कौन कौन से पेपर देने हैं, जो अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में एब्सेंट हो गया था उसको कौन कौन से पेपर देने हैं, क्या सारे पेपर देने हैं या फिर कोई एक पेपर देना है जिसमें वो एब्सेंट हुआ था। इस तरह के कई क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, क्या सभी बैक प्रशिक्षुओं को थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके उस नोटिस में छिपा है जिसमें डेट शीट जारी की गई थी कि इस डेट को ये एग्ज़ाम है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम इस डेट को है, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम इस डेट को है, थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम किस डेट को है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए, यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया था। ये फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम की डेट थी 12/9/2021 से 14/9/2021। ठीक है। अब यहाँ पर कहीं भी आपको 2019 बैच का नाम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2019 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए ही नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर में बैक पेपर की जो परीक्षा है 2019 बैच का नाम नहीं। यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का जो कॉलम है उसमें देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है DLED प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर कक्षोन्नत किए गए प्रशिक्षुओं से इतर अवशेष अनुत्तीर्ण, यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रमोट नहीं किया गया है। और प्रमोट किस लिए नहीं किया गया है ये आपको मालूम है। किसी भी स्टूडेंट की अगर सेकेंड सेमेस्टर में बैक आई है तो 2019 बैच के उस छात्र को प्रमोट नहीं किया गया, और उन्हीं छात्रों की परीक्षाएं होनी। मान के चलो कि आप किसी एक सब्जेक्ट में, मैथ में मान चलो आप लेकर आए हैं बैक, तो आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 15/9/2021 से 17/9/2021 के बीच में आयोजित की जाएंगी। मान लीजिए आपको मैथ की बैक लगी हुई है तो आप मैथ की अच्छे से तैयारी करो और मैथ का पेपर दो। मान चलो कि मैथ में भी आपकी बैक लगी है या किसी एक और सब्जेक्ट में बैक आपकी लग रही है, तो क्या करो, इन दोनों सब्जेक्ट की आपको अच्छे से तैयारी करनी है सेकेंड सेमेस्टर की। ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है। अगर कोई अभ्यर्थी 2019 बैच का प्रमोट नहीं हुआ है, यानी सेकेंड सेमेस्टर में बैक लेकर आया है, तो मान के चलो 2 सब्जेक्ट में बैक है तो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट की आप अच्छे से तैयारी करो। इसके आपके पेपर होने हैं 15 सितंबर से 17 सितंबर 2021 के बीच में। वो हर दिन डेट डिसाइड की गई है कि इस दिन ये पेपर होगा, इस दिन ये पेपर, मतलब 15 को कोई पेपर होंगे 2, 16 को पेपर होंगे 3, 17 को 2 पेपर होंगे या 3 पेपर होंगे। इस तरह इसकी डेट डिसाइड की गई है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं इनके बैक पेपर की जो दिनांक है वो 15 से 17 के बीच में है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 2019 सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है। कक्षोन्नत किए गए प्रशिक्षुओं से इतर, यानी जो प्रमोट नहीं किए गए हैं उनकी बात की गई। अब यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तरफ आते हैं। थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम का कॉलम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 2014, 2015, 2017, 2018, लेकिन यहाँ पर 2019 बैच का नाम नहीं है। 2019 बैच का यहाँ पर नाम नहीं है। तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि 2019 बैच के जो बैक प्रशिक्षु हैं उनका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं होना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर लो, 2019 बैच का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं होना है। ठीक है। आपको क्या करना है, जितने भी प्रमोट स्टूडेंट नहीं हुए हैं 2019 बैच के, उन स्टूडेंट को क्या करना है, सिर्फ अपने बैक वाले सब्जेक्ट पर फोकस करना है। मान के चलिए कि आपके 2 सब्जेक्ट में बैक आई है तो आप दोनों सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर लो और उनमें अपनी बैक क्लियर कर लो। मान चलो किसी अभ्यर्थी के 3 सब्जेक्ट में बैक है तो उसको सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे, यानी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम
फिर से पूरे देने होंगे। तो ये याद रख लो, अगर किसी की 3 में बैक है तो सेकंड सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम देने होंगे। अगर किसी के 2 या फिर 1 सब्जेक्ट में बैक है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट पर फोकस करना है, उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। और जब परीक्षा होगी 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में, उस दिन जाके आपको अपनी परीक्षा देनी है और अच्छे से क्लियर कर लेनी। अच्छा, इनके फॉर्म कॉलेज की तरफ से नोटिस आपको आ गया होगा कि इनके फॉर्म भरा लिए जाएं, तो इनके फॉर्म भराने की डेट भी हमको लग रहा निकलने वाली है या निकल चुकी होगी। वे आप कंफर्म कर लीजिएगा कि इसके फॉर्म कब तक भरे जाए, अपने कॉलेज में ज़रूर संपर्क कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो कि थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम बैक प्रशिक्षुओं को देने हैं या नहीं देने हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि 2019 बैच के जो बैक प्रशिक्षु हैं इनके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं होने, जैसा कि मैंने आपको नोटिस में दिखा दिया। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर आते हैं, बैक वालों के फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके सेकंड सेमेस्टर वो होंगे एग्ज़ाम, और फिर उसके बाद आपका आएगा रिज़ल्ट। लगभग हम कह सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने के बीच में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर आज की स्थिति की बात करें, आज है अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि 23 तारीख तक एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं टोटल, और इसके बाद जब कॉपियाँ जचना शुरू होंगी तो लगभग 2 महीने का हम अगर समय मान लें, अक्टूबर और नवंबर, तो नवंबर के बाद ही आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने संभव हैं। इससे पहले आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं 2019 बैच के, उन लोग को ये चीज़ क्लियर कर लो कि आपके नवंबर के पहले एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब अगर फोर्थ सेमेस्टर के नवंबर में एग्ज़ाम होंगे तो थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, थर्ड सेमेस्टर जैसे जो सेकंड सेमेस्टर में पास हो गए प्रशिक्षु, उनको प्रमोट कर दिया गया है थर्ड सेमेस्टर, इसी तरह आपको भी प्रमोट किया जा सकता है। अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो जाती है तो ये उम्मीद बनाई जा रही है कि आपको भी थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाएगा और सीधा फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो यहाँ पर 2019 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हैं, जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं, वो सभी अपने बैक वाले सब्जेक्ट पर अच्छी तरह से ध्यान दें और उसको जल्द से जल्द, मतलब आप अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान दें और उसकी परीक्षा दें और उस बैक को क्लियर कर लें, जिससे क्या होगा, आपका थर्ड सेमेस्टर क्या होगा, ये प्रमोट कर दिया जाएगा। फिर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा करा ली जाएगी। संभवतः ये नवंबर से दिसंबर के बीच में आपकी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो सकती है। जब परीक्षा हो जाएगी तो 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट, मतलब फरवरी 2022 तक आपका रिजल्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ पर इसका पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके कब तक हो सकते हैं, नवंबर से दिसंबर के बीच में हो सकते हैं, ये भी क्लियर हो गई। और बैक प्रशिक्षुओं को कौन कौन से पेपर देने, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में आपके बैक लगी हुई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। और अगर आपके 3 सब्जेक्ट या इससे ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो आपको सेकंड सेमेस्टर के सभी विषयों की परीक्षा देनी है। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन ये भी आए थे कि अगर कोई एब्सेंट हो गया है किसी भी परीक्षा में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर इसकी स्थिति ये है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट की परीक्षा दोबारा देनी पड़ सकती है। इसके लिए आप अपने कॉलेज से जाकर और अच्छे से जानकारी कर लीजिए ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए, क्योंकि कॉलेज में आजकल फॉर्म भरे जा रहे हैं इससे संबंधित। जो 2019 बैच है, 2018 बैच है, 2017 बैच है, जितने भी प्रशिक्षु बैक वाले हैं उन सभी के फॉर्म आजकल भरे जा रहे हैं। तो अपने कॉलेज में संपर्क कर लीजिए। अगर अब भी कोई क्वेश्चन 2019 बैच के बैक प्रशिक्षुओं से संबंधित रह रहा है या किसी भी बैच से संबंधित कोई प्रश्न आपके माइंड में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्नों के आपको जवाब मिल गए होंगे, कोई भी डाउट रह नहीं गया होगा। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि सेकंड सेमेस्टर के गणित का फुल कोर्स अपने चैनल पर चल रहा है। आप एक एक वीडियो अच्छे से देख लीजिए और जो पुराने वीडियो उनको भी देख लीजिए ताकि आपकी जो मैथ है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ताकि जब भी अब एग्ज़ाम आप दें, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, दोनों के हम वीडियो आपको लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स पढ़ना है तो आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देख सकते हैं, सारे वीडियो आपको उपलब्ध
मिल जाएंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनके वीडियो मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ मैथ के, तो आप उनको आसानी से देखकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एक एक पॉइंट अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।